जमीन का लालच कैसे फंसता है? कैसे फंसता है? चिड़िया को जैसे दाना डाला जाता है, वैसी सस्ती जमीन के नाम पर आपको दाना डाला जाता है और वो अक्सर वही फंस जाते हैं। और उस पे क्यों इतना सस्ता मिल रहा है? क्योंकि भाई उस एरिया में मान लीजिए 50 लाख रुपए जमीन चल रहा है और तब भी आपको 10 ही लाख रुपए का मिल रहा है। लेकिन क्यों? इतनी मेहरबानी क्यों करेगा कोई आपके ऊपर? ये आपने कहीं सोचा है? कभी भी नहीं सोचा आप ये। क्योंकि आप तो भाई साहब चोरी चुप्पे जमीन लेने के चक्कर में पड़ गए। मुझे कि भाई किसी को भी कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए, किसी को भी कोई कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। आप जमीन ले लेते हैं और लिखवा लेते हैं। अक्सर दिक्कत यही से चालू होती है। आगे हम जानेंगे, ध्यान दीजिएगा आप लोग। वजह नंबर 1, जमीन पर छुपा हुआ केस। सबसे बड़ा वजह है दोस्तों सस्ती जमीन पर छुपा हुआ केस। अक्सर एजेंट के मामले में आप लोग फंस जाते हैं। एजेंट बोलता है सस्ता जमीन है, किसी को बताइएगा मत, चुप्पे लिखवा लीजिए, नहीं तो कोई जान जाएगा तो ले लेगा। और आप चोरी चुप्पे लिखवा लेते हैं और जमीन नहीं लिखवाते, आप उसके साथ केस भी लिखवाते हैं, जो कि जन्म जन्मांतर यानी कि 10 से 20 साल 10 से 20 साल तक चलता रहेगा ऐसे मामलों में। और क्योंकि आपने कोई वेरिफिकेशन नहीं, केस वाली जमीन आपको चिपका दिया गया, आप बस रजिस्ट्री पेपर देखकर ही मान गए, एजेंट के बातें में आप आ गए, मामला फंस गया वहां पे। अब आपको करना क्या है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तीसरा हमारा क्या है, टॉपिक खत्म होने के बाद आपको हम सही तरीका ही बता देंगे कि जमीन लेने का सबसे सेफ तरीका क्या है, कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं आपको ध्यान देना है, कैसे वेरिफिकेशन करना, सब आपको बताएंगे। बस ये खत्म हो जाए आपको हम अच्छे से समझा देंगे। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तीसरा क्या है, ध्यान दीजिएगा। वजह नंबर 2, सरकारी या विवादित रिकॉर्ड। सरकारी या विवादित रिकॉर्ड। अक्सर आबादी वाली जमीन आपको एजेंट दिखा देता है और बड़े बड़े अधिकारियों से मिलजुल कर मामला सेट रहता है, आपको लिखवा दिया जाएगा और वो जमीन सरकारी रिकॉर्ड में रजिस्ट्री तो हो जाएगी लेकिन नामांतरण नहीं होता है। सरकारी रिकॉर्ड वाली जमीन हो, विवादित रिकॉर्ड वाली जमीन हो, ये सब जो है उस पर नामांतरण नहीं होगा आपका। क्यों नहीं होगा? मान लीजिए कोई घपला करके उसमें नामांतरण वगैरह भी करवा दिया, आपका हो गया, लेकिन कभी भी सरकार जग सकती है दोस्तों। अभी सरकार सोई हुई है, यानी कि राजस्व विभाग अभी सोया हुआ है। जिस दिन वो जगेगा सारे कबूतरों को उड़ा देगा, यानी कि